हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश सनी और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आगे आने वाले 50 दिन में जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं, किस तरह से अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं अगर वो 50 दिन में अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो ये आगे आने वाले 50 दिन में आपका स्टडी प्लान क्या रहने चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका सपना एसएससी सीपीओ से दिल्ली पुलिस एसआई बनना है या सीपीएफ में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। वैसे आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो वीडियो आप डेफिनेटली लाइक करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो अंत तक एक बार जरूर आप देखना। एक ओवरव्यू आपको दिखेगा कि चारों सब्जेक्ट में, मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस में किस तरह से आपको पॉलिश करना है, किस तरह से फ्लोब्रिज करना है कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हम मैथ सब्जेक्ट की, हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, मैथ्स की भी बात करेंगे, इंग्लिश की भी बात करेंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, रीजनिंग और जीके, सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं और इनसे भी आप काफी चीजें हद तक कवर कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा एक एम हो कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने हैं। तो आपको पता हो कि यार मैं तीनों सब्जेक्ट में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के 40 का एवरेज लेके चलूं कि पर सब्जेक्ट मेरे 40 मार्क्स आए। अब एक सब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, जैसे मान लो कि रीजनिंग में 45 आ रहे हैं तो मैथ्स में आपके 35 चल गए अगर मैथ्स वीक है, और अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में 35 चल गए। बट ओवरऑल आपको टारगेट रखना है कि इन तीनों सब्जेक्ट का जो एवरेज रहे वो 40 मार्क्स रहे। 120 मार्क्स आपको इन तीन सब्जेक्ट में गेन करने हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है ना आज के टाइम में वो आपको यू कैन प्रेडिक्ट कि वो 120 रहेगी या 130 रहेगी, है ना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ मुझे लगता है कि 120 से 130 के बीच में जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए उस हिसाब से रहती है। तो आपको मिनिमम स्कोर लेके चलना है 130 मार्क्स का, कि 130 मार्क्स तो मैं लेके आऊं अगर मुझे क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए जब आप 130 मार्क्स देख रहे हो और 40 का एवरेज तीन सब्जेक्ट में ले रहे हो तो 120 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। अब इसके बाद में आपको जीके सब्जेक्ट बचता है, उसमें 50 क्वेश्चंस में से आप जितने ज्यादा सही करेंगे उस वो एडिशनल होगा, 120 में एडिशनल। अब मिनिमम मैं मान के चलता हूं कि 10 से 15 स्कोर करोगे तो 135 मार्क्स वहां से हो जा रहे हैं, मतलब क्वालिफाई आप हो जा रहे हो। बट अगर अच्छा गैप लेना है, एक अच्छी पोस्ट लेनी है, एक अच्छी रैंक लाके दिल्ली पुलिस एसआई में सेलेक्ट होना है तो आपको जीके में भी अच्छा स्कोर चाहिए होगा। तो उसके बारे में हम ओवरऑल बात करेंगे कि उसका क्या नीड है, किस सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया देना था कि क्वालिफाई करने के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर का टारगेट आपका क्या होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आई। अब अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, अच्छी पोस्ट लेनी है, तो आपको जीके में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे और आप टारगेट रखो कि 160 मार्क्स या 150 मार्क्स प्लस आप लेके आओ अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए। अब बात करते हैं वापस हमारे पहले पॉइंट की, जो हम बात कर रहे थे मैथ्स स्ट्रेटेजी, मैथ्स को किस तरह से हमें पढ़ना है। देखिए, मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रहने वाले हैं वो आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको पता हो। ये एवरेज, ये आपका पार्टनरशिप टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एसआई सीआई टॉपिक है इसको आप जरूर मिस आउट कर सकते हैं, थोड़ा साइड में रख सकते हैं, क्योंकि इससे मान लो 2-3 क्वेश्चन आ भी गए तो आप अगर, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है या ज्यादा समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो इसको एक बार आप जरूर रख सकते हैं। बट बाकी जो अर्थमेटिक के टॉपिक है, एवरेज हो या टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिक्स एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो एज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जस्ट ये जो अर्थमेटिक के टॉपिक है इनको आपको जरूर रीड आउट कर लेना है, इनको रिवाइज कर लेना है। नोट्स अगर बना रखे होंगे ना आपने, आई होप कि बना रखे हो, ठीक है। और इसके बाद में इनको रिवाइज करना, इनको रिवाइज करके इनके अच्छे से आपको पीवाईक्यू लगा लें, काफी ज्यादा पीवाईक्यू टॉपिक्स के लगा लेने हैं क्योंकि ज्यादा वेटेज रखते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद जब बात करें एडवांस मैथ की तो उसमें आपको एक फॉर्मूला की कॉपी बनानी है जिसमें आप जितने भी टॉपिक है ना एडवांस मैथ के उन सभी की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो आप एक कॉपी में नोट डाउन करके रखें और उसको डेली सुबह उठ के 20 मिनट 15 मिनट डेली उसको रिवाइज करें। क्योंकि जो आपका मेन जो आपका पोर्शन होगा ना जब जब आप एडवांस मैथ में देखोगे पेपर में, तो आपके फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मानता हूं कि वेंडर चेंज हुआ है तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है, बट जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही पूछे जाएगा। तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मूला थ्योरम है एक कॉपी बनाए, उसको टाइम बेसिस पे सुबह 15-20 मिनट आप रिवाइज करते रहें, जिससे आपका एडवांस मैथ अच्छा हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम और फॉर्मूला अच्छे से याद है, एडवांस मैथ अच्छा हो जाएगा। और इधर अर्थमेटिक की काफी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आप प्रीवियस ईयर की बुक से करते रहें डेली, ठीक है। सो ये हमारे ओवरऑल मैथ्स का है। आप मैथ्स में टारगेट लेकर चलो कि 40 मार्क्स तो आप लेके आओ, ठीक है। और अगर आपका इंग्लिश वीक है और मैथ्स थोड़ा अच्छा है तो मैथ्स में आप 45 करने की कोशिश करो और इंग्लिश में आप 35 तक भी जाते हो तो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में आप इस तरह से डेली प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान दो। डेली 10 से 15 मिनट केवल कैलकुलेशन पे काम करो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में भी कोई कमी ना रहे। अगर नया वेंडर आके कैलकुलेशन में कुछ इनोवेशन लाता है कि कुछ
कैलकुलेट ज्यादा करवाए क्वेश्चंस को, तो वहां आप ना डरो, है ना। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश की वेटेज तो सुपर्ब है, एक अलग लेवल की वेटेज है, क्योंकि 50 मार्क्स तो आपको यहाँ लाने पड़ रहे हैं, ठीक है। प्री में आपका 50 मार्क्स आ रहा है, और प्लस 200 मार्क्स की आपकी जो पेपर 2 होगा उसमें भी आपका 200 मार्क्स का इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी ही होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई आप लापरवाही नहीं कर सकते। सो इंग्लिश में एक तो आपको वोकेब पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो 50 में से प्री के मार्क्स है ना, उसमें से 20 से 25 मार्क्स की तो आपकी वोकेबलरी ही आ जाएगी। सो वोकेब के लिए आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, या जो भी वोकेबलरी की आपके पास बुक है उस बुक को आप फॉलो कीजिए, और उसको इस तरह से है ना फॉलो करो कि यार आपकी वोकेब अच्छी हो जाए। सबसे पहले तो उसमें जो टॉप 200 दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी, वो आप रट दो, एकदम रट दो। और उसके बाद कोशिश करो कि जो बाकी वन वर्ड उसमें दिए हुए हैं ना, 1000 1500 जितने भी हैं, 1500 ऑलमोस्ट होंगे अब तो, ठीक है, तो उनको भी आप कोशिश करो कि कर पाओ। क्योंकि 200 मार्क्स की जब इंग्लिश की बात करते हैं ना मेंस में या प्री पेपर 2 में, सो यार ये नहीं हो सकता कि आप 200 याद करके चले जाओ, या 50 याद करके चले जाओ, या 500 याद करके चले जाओ, ठीक है। तो उससे तो काम बनेगा नहीं, आपको चाहिए होगा कि आप जो है वो वोकेब याद करके जाओ अच्छे से, प्रीवियस ईयर की सारी वोकेब कवर करके जाओ। सो आई विल मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो ब्लैक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। उसके शुरू के 4 टॉपिक हैं, वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक है, इसके अलावा जो पीछे की वोकेब है वो आपको स्किप कर देनी है, नहीं पढ़नी है। उसमें शुरू के 4 टॉपिक है, बस यही पढ़ो। इसके अलावा जो पीछे न्यूज़पेपर वोकेबलरी या स्पेशल वर्ड्स ये वो आपको नहीं पढ़ना है, केवल ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद उस बुक को साइड में रख देना है, और ये 4 टॉपिक को कई बार आपको रिवाइज करते रहना है। तो वोकेबलरी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, अच्छी होनी चाहिए। जब बात करें ग्रामर की, तो आई होप कि ग्रामर तो आप पढ़ ही रहे होंगे या पढ़ ली होगी। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आप एक प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए इंग्लिश की, वो किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं। इंग्लिश की बुक लीजिए, और उस इंग्लिश की बुक में इंप्रूवमेंट, एरर, डेली 50-50 100 एरर लगाइए, इंप्रूवमेंट्स लगाइए, और डेली कोशिश करिए कि आप डेली प्रैक्टिस करें इंप्रूवमेंट की, एरर की, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी काफी बड़ा रोल है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को मिस आउट मत कर देना, फिर बता रहा हूं, डेली 2 क्लोज टेस्ट या 1 क्लोज टेस्ट प्लस 5 से 10 पीक्यूआरएस प्लस 1 पैराग्राफ डेली सोल्व करें। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपको पता है जब 200 मार्क्स का मेंस होगा तब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और प्री में तो करिएगा ही करेगा। सो आपको कॉम्प्रिहेंशन को भी साथ लेके चलना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बाकी ग्रामर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, एरर और इंप्रूवमेंट के, इधर वोकेबलरी आप डेली 100 तक अब करो, है ना। अब क्योंकि एग्जाम पास में 50 डेज है, 100 तक आपको डेली वोकेबलरी करनी पड़ेगी। सो मैंने जैसा बताया ब्लैक बुक में शुरू के 4 टॉपिक जो हैं वही आपको करने हैं, तो उनको टारगेट करो कि इनको मैं रट दूं, ठीक है। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा प्लान रहना चाहिए। जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो मैं 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, अगर आप उनको कवर कर लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट रीजनिंग तो आपकी खत्म है ना। रीजनिंग में 45 इजीली आप ला सकते हो। 7 टॉपिक कौन से हैं वो, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, और मिसिंग नंबर, 5 टॉपिक ये, प्लस आपका सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना भाई, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना सकता है, तो रीजनिंग में इस टॉपिक की भी काफी अच्छी प्रैक्टिस करके आप जाना, ठीक है। तो ये 5-7 टॉपिक आप जरूर रीजनिंग में कर लें। बाकी टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज भी अगर आपको होगा ना, तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली कर लोगे। बट इन 5-7 टॉपिक की डेली आप 5-5 या 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे अभी से, तो आपको 50 दिन में ऐसी रीजनिंग हो जाएगी कि आप 45 इजीली ले आए। तो रीजनिंग की मैं जरूर कहूंगा यार, रीजनिंग प्लीज ये चीज करना जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर आप रीजनिंग में ये जो मैंने बताया ना 5-7 टॉपिक कवर करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो 5-5 क्वेश्चन को लेकर। अब देखिए जीके में इतना वास्ट जीके है यार, 50 डेज में सब कुछ तो आप कर नहीं पाओगे अब जीरो से स्टार्ट करके। तो मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा जो जीके में आपको स्कोर को काफी बूस्ट कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज है आजकल एसएससी में, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम देखो, सीजीएल का देखो, या कोई भी एग्जाम आप देख लो। सो स्टैटिक जीके में आपको जरूर ध्यान देना है। स्टैटिक जीके की बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी पीडीएफ डाली है। फाइल सेक्शन में जाके सर्च करेंगे टेम्पल्स इन इंडिया या डांस फॉर्म्स या कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी भी पीडीएफ थी मैंने सारे डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, मैं एक बार दोबारा भी डाल दूंगा। सो वो पीडीएफ से एक बार कर जाओ, अपने नोट्स बना लो, ठीक है। डेली एक टॉपिक करो और उनका अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। फिर उसको कई बार रिवीजन करना। करंट अफेयर्स सब नहीं कर पाओगे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। अपॉइंटमेंट्स जरूर कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। अवार्ड्स पे पर्टिकुलर ध्यान अच्छा देना है। स्पोर्ट्स वाली जितने भी न्यूज है, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितने भी हैं सारे देख लेना। ये जो नोबेल अवार्ड्स और वगैरह ये जो है साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स जो मिलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जरूर आप अवार्ड सेक्शन को तो मत मिस आउट कर देना, ठीक है। कोई स्पेशल चीज हुई है अगर ईयर में, वो जरूर देख लेना। कोई मिशन है, इसरो से रिलेटेड चीज है जो जिसपे भारत काफी हद तक कनेक्टेड है, इंडिया की शान आन बान बढ़ी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वो जरूर आप देख लेना। बाकी स्पोर्ट्स सेक्शन काफी ध्यान देना। ट्रॉफी जितनी भी हो स्पोर्ट्स की, या जितने भी जो आपको मिलता है ना आईसीसी के अवार्ड्स, वो वाले जरूर देख लेना। आईसीसी अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है।
सो करंट अफेयर्स में ये इंडेक्स एंड रैंकिंग और अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स न्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जो आपको देखने हैं, जरूर देखने हैं। इसके अलावा जो आपकी टॉप 200 या टॉप 100 जो मंथ की आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है, कई सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है, आपको पता होगा, तो वहां से आप वो चीजें भी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए एक मैं सोर्स बता सकता हूँ, E1 कोचिंग सेंटर वाली जो चैनल है, उस पर आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलता है रीजनिंग का, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। जीके के लिए आप एसएससी परमार चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या और भी चैनल है। साइंस के लिए आप जो है राधिका गुप्ता मैम जो आरबी चैनल पे पढ़ाती है, वहां से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री और ये जो जितनी भी चीजें हैं वो आप अनअकैडमी बिहार करके चैनल है, वहां से भी आप जीके में हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सोर्सेज बता रहा हूँ जहां से आप जीके कवर कर सकते हैं। रीजनिंग का मैंने सोर्स बताया, मैथ्स आपको पता है बहुत सारे टीचर हैं, बताने की नीड नहीं आई थिंक, और इंग्लिश के लिए अमन वसीफ सर हैं और रानी मैम भी है, उनका भी आप चैनल विजिट कर सकते हैं। सो ये ऑल ओवर सोर्सेज भी मैंने आपको बताया। जीके में सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो आपको पॉलिटी और हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता है आते हैं, और इजीली इनको पढ़ा भी जा सकता है अगर आप थोड़ा सा इंटेंट बना ले तो। ध्यान दीजिए कि पॉलिटी आप अच्छे से कर लें, पॉलिटी बहुत कम टाइम में हो जाती है और बहुत अच्छा स्कोर दिला देती है, तो एक बार पॉलिटी जरूर आप ध्यान से कर लें। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो आपकी एंशिएंट और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको पता होने चाहिए, या मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जीके मुझे चाहिए, आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि एक लाऊं और आपको पूरा एक बता दूं भाई ये टॉपिक जरूर आप कर लें, ठीक है। सो वो मुझे आप कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट दे लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी में थोड़ी कमी है, मुझे उसमें टाइम देना है, तो आप अल्टरनेट डेज पे मॉक दे सकते हैं। प्रीवियस के मॉक आप सबसे पहले दें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने हैं। हो सकता है वेंडर चेंज होने से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दे, आना वही कंसेप्ट है, आने वही थ्योरम्स है। सो थोड़ा सा आप उस पर प्रीवियस ईयर पे ही अभी फोकस रहें। जब एक दो एग्जाम होंगे तब पता चल जाएगा क्या वेंडर क्या करने वाला है, कैलकुलेशन बढ़ाएगा घटाएगा, बट हाँ आना उसी बेस पे जो प्रीवियस ईयर में आता रहा है। तो चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अल्टरनेट डेज पे मॉक लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते रहिए, और सिलेक्शन के बारे में इतना मत सोचिए, बस अपनी मेहनत करिए अच्छे से। अगर आपकी अच्छी मेहनत होगी, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ोगे, अच्छी डायरेक्शन में पढ़ोगे, तो 50 डेज में भी आप बहुत सब चीजें कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं की है, वो सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने जेन्युइनली आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की है, आपको कुछ सजेशन अच्छे लगे हैं, सो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो प्रोफाइल पे या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी चीजें हैं उन पे हम लाते रहते हैं। नीड योर सपोर्ट, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो आते रहेंगे। एंड आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।